हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके पूरे प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हम उसके क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके हम क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर्स। और उन कोफैक्टर्स का बनाएंगे एक मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से हमारे पास क्या फाइंड होगा? एडजॉइंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स फाइंड होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे n into n and Cij cofactors of determinant of A। यानी हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर n इंटू एन है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा Cij कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इस मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसके कोफैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? Cij से डिनोट है। ठीक है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए आई जे के लिए अब कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या हो गया? सी आई जे और एन इंटू एन ऑर्डर, इसका करना है हमें ट्रांसपोज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने क्या बना लिया? डिटर्मिनेंट, क्योंकि कोफैक्टर हमेशा डिटर्मिनेंट के होते हैं। किसके होते हैं? डिटर्मिनेंट के होते हैं। तो यहां पे हमारे पास डिटर्मिनेंट है। ठीक है, उसके हमने क्या फाइंड कर लिए? कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए अपने। यहां पे Cij से डिनोट होते हैं। उन कोफैक्टर्स से हमने क्या बना लिया? एक मैट्रिक्स Cij। कितने ऑर्डर का? n इंटू एन। अगर हम उसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ये हमारे पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डी जे, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए सी जे आई, यानी ट्रांसपोज करने से रो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आएगा। तो सिंपल वर्ड के अंदर हम समझें तो एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका अपन क्या फाइंड कर लेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। उस डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स के क्या फाइंड कर लेंगे? कोफैक्टर्स, और उसका बना देंगे एक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। तो हमें क्या फाइंड होगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और हम फिर देखते हैं कि हमारे पास एडजॉइंट कैसे निकल के आएगा उस मैट्रिक्स से। देखो, लेट ए मैट्रिक्स लिया अपन ने, यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है? 3 इंटू 3। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है? इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा? देखो, A11 का C11 कोफैक्टर, और डिटर्मिनेंट लेंगे तो अपने पास क्या आएगा? A11, A12, A13। वही एलिमेंट लिखने हैं जो मैट्रिक्स में है, बस हमें क्या लेना है? यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है।
ये ले लिया अपन, ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट लेके हमें कोफैक्टर फाइंड करने। क्या फाइंड करने, कोफैक्टर फाइंड करने। तो मैट्रिक्स ऑफ सी आई जे 3×3 ऑर्डर का, तो आपको पता है इसका सी आई जे क्या होगा, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज लगा दिया और यहाँ पे क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज कर दो, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये हमारे पास से 3×3 ऑर्डर का एडजॉइंट आ गया। तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कठिन नहीं है। क्या मैट्रिक्स ए दिया हुआ होगा, उसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद एडजॉइंट पे जाएंगे। एडजॉइंट आएगा कैसे, हमें क्या करना है, बस इसका ट्रांसपोज करना है। क्या A11 का क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, यानी C11। तो कैसे, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, 4 एलिमेंट बचेंगे, उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस कर देंगे, वो C1 बनाएगा। ठीक है, ये भी अपन क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट बनाया, कोफैक्टर्स लिखे और उस कोफैक्टर के मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो वो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं या मैट्रिक्स ले लेते हैं जिनका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखें, ए हमें क्या दिया हुआ है, 2, 1, 3, 4। एक तो ये दिया हुआ है कितने ऑर्डर का, 2×2 ऑर्डर का। बी हमें दिया हुआ है 1, 1, 2, 0, 1, 3, 3, 2, 1। ये 3 ऑर्डर का हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब हमें दोनों के एडजॉइंट फाइंड करने। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, फर्स्ट की। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है अपने को, तो डिटर्मिनेंट बना लेंगे 2, 1, 3, 4। ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसके क्या फाइंड करने हैं हमें, कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, C11, C12, C21 और C22 का ट्रांसपोज करना है। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो C11 कैसे आएगा, अब मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले डिटर्मिनेंट में जैसे ये एलिमेंट है, इसके लिए लेना है, तो इसकी रो को और इसके कॉलम को छोड़ दें आप। इसकी रो को डिलीट कर दें, इसके कॉलम को। कितना एलिमेंट बच गया, एक एलिमेंट बच गया 4। तो ये यहां पे इसका C1 बनाएगा। ठीक है, अब जैसे 1 के लिए लेना है कोफैक्टर, तो इसकी रो को डिलीट कर दें, इसके कॉलम को, कितना बच गया 3। लेकिन यहां पे जब 1, 2 और 2, 1, देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ओड आ रहा है। तो जिन एलिमेंट्स का सम कितना आएगा, ओड आएगा, वहां पे माइनस आएगा। तो ये तो है तो 3, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। अब 3 के लिए ले रहे हैं, तो इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया ना, तो ये अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। बट यहां पे भी कैसा है, ओड है, तो ये कैसा आएगा, -1। अब 4 के लिए इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 2। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए
यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, 4 -3 -1 और 2। ये जो मैट्रिक्स है अपने पास वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो अब आप यहां देख रहे होंगे, देखो इस मैट्रिक्स में इसमें क्या फर्क है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना, या एक शॉर्ट फॉर्मूला भी यहां पे बता रहा हूं मैं आपको। एक ट्रिक है अपने पास जो सिंपली 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स तो आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, ठीक है। और इनके जो आपके पास क्या है एलिमेंट्स हैं, इनके साइन चेंज हो गई। देखो आप 2 है तो वो यहां आ गया, 4 यहां चला गया, और ये आपस में क्या हो गए, साइन में चेंज हो गए। तो ये देखो इसका माइनस, इसका भी माइनस हो गया, ये प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए, दोनों माइनस होते तो किसके हो जाता, प्लस का। तो देखो इफ A इज इक्वल्स टू ABCD एक 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A, आपको क्या करना है, इन दोनों को तो इंटरचेंज करना है, D और ये क्या आ गया A, और इनके साइन बदलने B और -C, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो जब भी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए आप क्या करें, एडजॉइंट फाइंड करें, तो आप क्या कर दें, इन दोनों एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर दें और इनका साइन चेंज कर दें, जैसे इसमें हो रखा है। तो इस तरीके से हम 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब बात करेंगे हम किसकी, 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की। अब देखें आप यहां पे हमारे पास सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, अब आप देखें यहां पे 1 0 3 1 1 2 2 3 और 1, ये इसका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। अब यहां पे हमें एडजॉइंट लेना है, किसका एडजॉइंट लेना है, बी का। किसका एडजॉइंट लेना है, बी का एडजॉइंट लेना है। तो बी का एडजॉइंट अपन किस तरीके से लेंगे, अब आप देखें हमें तो क्या करना है, कोफैक्टर्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ठीक है। ये आपके पास कैसा है, मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें इसका क्या कर लेना है, ट्रांसपोज कर लेना है। तो यहां से मैं आपको बता दूं कि एडजॉइंट ऑफ बी में कोफैक्टर्स अभी हमें फाइंड करने हैं। तो मैंने अभी 2 × 2 में बताया था, वही प्रोसेस है। सबसे पहले C11 चाहिए, तो ये यहां पे मिलेगा, तो इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे। कितने एलिमेंट बच गए, 4 एलिमेंट्स बच गए अपने पास। कितने एलिमेंट्स बच गए, 4 एलिमेंट्स। तो यहां से आप देखो हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1, ठीक है। फिर -6, तो 1 - 6 कितना होगा, -5, ये आपके पास यहां से आ गया। अब सेकंड में इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 -9, तो कितना आ गया, -9। लेकिन 1 और 2 दोनों का सम कितना है, ऑड है, तो ये प्लस के 9 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया अपन ने, तो 0 -3, तो ये -3, क्योंकि यहाँ पे इवन है सम 1 और 3 का। ऐसे ही अब अपन किस पे चलेंगे, 0 पे। देखो इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया, तो 1 को 1 से 1 -4, तो -3, लेकिन ये ऑड है तो +3। 1 के लिए इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, 1 -6 -5, क्योंकि ये सम इवन है। ऐसे ही 3 के लिए इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया, 2 -3, तो -1, यानी +1, क्योंकि ऑड है। अब यहां पे लेंगे 3 के लिए इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, तो 3 - 2 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस पे चलते हैं, इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, 3 - 0, तो ये -3, क्योंकि ऑड है। अब लास्ट
इसके कॉलम को और इसकी रो को डिलीट कर दिया, तो 1 माइनस 0, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया किसका, कोफैक्टर्स का। अब हमें इसका क्या कर लेना है, ट्रांसपोज कर लेना है, तो इसका एडजॉइंट कंप्लीटली निकल के आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या हो गया, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये कितना है -5, ये कितना है 9 -3, ऐसे ही 3 -5 और 1, नेक्स्ट 1 -3 1 1 -3 और 1, तो ये 3 × 3 ऑर्डर का आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो 2 × 2 ऑर्डर में और 3 × 3 ऑर्डर में एडजॉइंट हमें इस तरीके से फाइंड करना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, फॉलो करना है। अब यहां पे हमारे पास एडजॉइंट पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। देखो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे कि ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वस टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन इज इक्वस टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। यहां से आपको समझना है कि अगर हम ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन आएगा। क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, यानी आई एन हमारे पास है क्या, जितने ऑर्डर का ये ए मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है आई एन, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो कैसे, इफ ए इज इक्वस टू, हमारे पास क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। एंड अब बात किसकी करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास क्या है, ट्रांसपोज है किसके, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये अपने पास 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट अपने पास ये निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमें इसको प्रोडक्ट करना है। तो आप देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास C11 C21 C31 C12 C22 और C32 C13 C23 और C33। अब दोनों को प्रोडक्ट, ये अपने क्या ले ली, रोज, और ये अपने क्या ले लिए, कॉलम्स, ठीक है। क्या ले लिए, ये तो अपने पास क्या है, रोज, और ये कॉलम, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो देयरफॉर ए एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन, तो यहां से देखो ये एलिमेंट इसके साथ A11 C11 A12 C12 प्लस A13 C13, ऐसे इसके साथ A11
A21 C11, A22 C12, A23 C13, A31 C11, A32 C12, A33 C13। फर्स्ट कॉलम से अपन कंप्लीट प्रोडक्ट कर चुके इसको, ठीक है। अब सेकंड से A11 C21, फिर A12 C22, A13 C23। इसको इसके साथ करेंगे, A21 C21, A22 C22, A23 C23, A31 C21, A32 C22, A33 C23। ये हो गया। अब अपन बात करेंगे थर्ड की। तो यहाँ पे थर्ड में आपके पास देखो क्या, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, अब नेक्स्ट थर्ड कॉलम। तो ये इससे होगा A11 C31, A12 C32, A13 C33, A21 C31, A22 C32, A23 C33, A31 C31, A32 C33, A33 C33। तो ये अपने पास प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने ये जानते हैं कि अगर A11 C11, A12 C12 और A13 C13 अगर आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट का सम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगी। अगर दूसरे कोई एलिमेंट है, यानी A11 के साथ A21 है, A12 के साथ A22 है, A13 के साथ C23 है, समझ गए? तो यहाँ पे सब अलग अलग होंगे ना, तब हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ये एलिमेंट्स हैं, ये और ये देखो सेम है, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1। ये तो सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डिटरमिनेंट की वैल्यू को। और ये सारे डिफरेंट हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो फाइनली अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखो आप ए एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए के साथ ए का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? ये तो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई अपने पास, ये वाली क्या आया? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये दोनों 0, ये 0, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये 0, ये दोनों 0, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जब हमारे पास ऐसा आ जाता है तो फाइनली अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है इन दोनों के प्रोडक्ट से, वो हमारे पास आया है डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इन मैट्रिक्स में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास? ए एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने पास कॉमन आ रहा है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या कह सकते हैं? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए I3। कितने ऑर्डर का है ये? 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, तो I3। तो ये अपने पास आ गया यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू IN।
तो आई एन कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है। इसको भी प्रोडक्ट करेंगे दोनों को, तब भी वही बात है। तो यहां से इस तरीके से क्या याद रखना है, ए को एडजॉइंट ए से प्रोडक्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इनटू आई 2 हो सकता है, आई 3 हो सकता है। जितने भी ऑर्डर का ये होगा उतने ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। ठीक है, सेकंड केस में हमारे पास क्या है, यानी सेकंड प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1, n ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी जो मैट्रिक्स आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो n इंटू एन ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हो गया, n हो गया। अगर हमें डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1 होता है। कैसे, सिंस देखो a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई एन, दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट यूज करता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसके ऊपर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये आई एन और ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करें। सिंस दो कंडीशन होती है, ए और बी का जब दो मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट करना है, प्रोडक्ट में है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, इसका मतलब के टू पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, यानी मैट्रिक्स के साथ के मल्टीप्लाई है तो सारे एलिमेंट्स में होगा। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक रो में से एक ही एलिमेंट कॉमन आ सकता है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट बना देंगे तो के फर्स्ट रो में आ गया, सेकंड रो में आ गया, थर्ड रो में आ गया। तो 3 ऑर्डर का है तो के टू पावर 3 हो जाएगा, 2 ऑर्डर का है तो के टू पावर 2 हो जाएगा। तो यहां से अब हम देखो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पे ये देखो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है तो ये के का काम करेगी, ये मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर कितनी है अपने पास, एन है। कितने ऑर्डर का लिया अपन ने, एन ऑर्डर का ले रखा है। तो और ये डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन हो गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर एन, और किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर एन। अब ये डिटर्मिनेंट इसके नीचे चला जाएगा तो फिर अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इसके नीचे जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फाइनली क्या कह सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1 अपने पास यहां से आ जाएगा। यानी ये सेकंड अपने पास क्या है, यहां पे प्रॉपर्टी है। अब अपन बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी में अपने पास क्या है, जैसे एडजॉइंट है, किसका निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का। तो वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-2 इंटू ए का। किसका डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-2 इंटू ए के इक्वल होता है। ठीक है ना। फोर्थ में अपने पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी अब ये तो मैट्रिक्स हो गया, इसका तो सिर्फ एडजॉइंट लेना है इस एडजॉइंट का, अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी लेना है
तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। 6th प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो के टू पावर n माइनस 1 और एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है k बिलोंग्स टू n। ठीक है, k अपने पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 7th, एडजॉइंट ऑफ in। अब आप समझो यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपने पास क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। n अपने पास क्या है, नेचुरल नंबर, यानी ऑर्डर लेंगे तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो ये। और एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स, ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब हमें इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने बता दी आपको। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपने पास, उसकी मैंने बात की कि a को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a in के इक्वल होगा, या एडजॉइंट a इंटू a करेंगे तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ a in के इक्वल होने वाला है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू पावर n माइनस 1 के इक्वल आएगा। फिर एडजॉइंट का हमें एडजॉइंट लेना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू पावर n माइनस 2 इंटू a आएगा। फिर इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए बी तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ के ए तो के टू पावर n माइनस 1 और एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल, के रियल नंबर हो सकता है। एडजॉइंट ऑफ आई एन के इक्वल होता है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा, n बिलोंग्स टू n। और एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज 0। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स था और ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। थैंक्स।